गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में मेरे ज्योतिष नाम के बंगले में लंगर सेवा कर रहा था, लंगर पका रहा था। तो उस समय मुझे राखी सलूजा आर के पुरम दिल्ली से मिलने आई। वो मेरी ज्योतिष की क्लाइंट थी और मुझसे बहुत लंबे समय से ज्योतिष के कंसल्ट में थी। उनके पिताजी अमृतसर में रहते थे, वो भी मेरे ज्योतिष के क्लाइंट थे। राखी सलूजा ने मुझसे आकर पूछा कि 29 नवंबर को जो राहु मीन राशि में गया है और केतु कन्या राशि में गया है, उसके 12 राशियों पर क्या इफेक्ट होंगे। राखी सलूजा के परिवार में बहुत सारे अलग अलग राशि के लोग थे, वो उनके बारे में जानना चाहती थी। मैं लंगर की खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी को दम पे रख के मैं मेरे ज्योतिष के काउंसलिंग रूम में आया और वहाँ अपनी कुर्सी पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए राखी सलूजा को मैं बताने लगा कि ये जो राहु मीन राशि में आया है और केतु मेष राशि में आया है, केतु कन्या राशि में आया है, इसके 12 राशियों पर क्या इफेक्ट होंगे। राखी सलूजा वो नोट कर रही थी। मेष राशि के लिए राहु जो है मीन राशि में आया है, जो उसके 12वें स्थान पे पड़ती है। तो मेष राशि के जो नाजायज खर्चे जो हो रहे थे वो बच जाएंगे, फालतू के खर्चे रुक जाएंगे और अचानक कोई बड़ा लाभ होने का योग है। केतु जो है, इनको कोई गुप्त रूप की जो बीमारियां या खर्चे या और प्रॉब्लम्स आ रही थी, गुप्त शत्रु आ रहे थे, उनको ये केतु ठीक कर देगा और केतु भाग्य के रास्ते खोलेगा। ये मेष राशि के लिए है। वृषभ राशि के लिए मैंने बताया कि वृषभ राशि के लिए जो राहु है वो 11वें भाव में आ रहा है और केतु ये पंचम भाव में आ रहा है। 11वें भाव का जो राहु है वो अलग अलग तरीके से पैसे के सोर्स खोलता है और कई बार जो रिश्वत वगैरह लेने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे मौके इन दिनों मिलते हैं। केतु पंचम स्थान में रहने की वजह से विद्या में थोड़ी सी रुकावटें आती हैं। बच्चा जो है, बच्चे अगर आपकी संतान हैं तो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बच्चों की चिंता होगी। अगर आप प्रेम प्यार में पड़े हुए हैं तो आपका प्रेमी का रवैया थोड़ा रहस्यपूर्ण हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए राहु जो है वो 10वें स्थान पर आया है। तो मिथुन राशि वालों को किसी के साथ में मिलके कुछ नए काम सिरे चढ़ाने का योग बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए राहु बहुत अच्छा है। केतु जो है वो चतुर्थ स्थान में आने की वजह से केतु मिथुन राशि को परिवार के जो घर के मामलों में कुछ चिंता देगा, पर चिंता के साथ में घर में अगर कोई गुप्त रूप की प्रॉब्लम्स है या कोई गुप्त परेशानी चल रही थी, माता को कोई विकार थे, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। कर्क राशि के लिए जो राहु है ये 90वें स्थान में आया हुआ है। तो कर्क राशि का भाग्योदय होने का योग आ गया है। बहुत अच्छे तरीके से कर्क राशि के रुके हुए सितारे जो है वो चलने लगेंगे और कर्क राशि का भाग्योदय होगा। केतु इनके 3रे स्थान में है। तो केतु जो है इनको भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे प्रगाढ़ रिश्ते बनाने का सहयोग देगा और केतु हमारे पराक्रम में भी गुप्त रास्ते खोलेगा। सिंह राशि के लिए राहु 8वें स्थान में आया है। तो ससुराल पक्ष के तरफ से थोड़ा सा रुकावटों का योग है। कोई गड़ा हुआ और मरा हुआ धन कहीं होगा तो वो मिल जाएगा आपको। जिसकी आशा आप छोड़ चुके हैं वो धन मिलेगा। मृत्यु तुल्य तकलीफों पर रुकावट आएगी। केतु जो है वो 2रे स्थान में आया, कुटुंब स्थान में। तो कुटुंबी जनों का गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंबी जन गुप्त रूप से अड़ंगे भी अड़ाने की कोशिश करेंगे। गुप्त रूप से धन प्राप्त होगा, यानी रिश्वत प्राप्त हो सकती है, जो अगर कोई रिश्वत के इसमें हैं तो। कन्या राशि के लिए राहु जो है वो 7वें स्थान में आया है। तो पति से बहुत अच्छे तालमेल बनेंगे, जीवन साथी से। कन्या राशि वाला पुरुष है तो पत्नी से, और पत्नी है तो पुरुष से अच्छे बहुत अच्छे तालमेल बनेंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वो सिरे चढ़ेगी। केतु जो है वो कन्या राशि में आया हुआ है। तो वो कन्या राशि का केतु जो है ये इनको कुछ गुप्त रूप की परेशानी देगा। खुद में कोई परेशान रहेगी, चिंतातुर रह सकते हैं
पर पति इनको, इनका जीवन साथी इनको संभाल लेगा। तुला राशि के लिए जो राहु है वो 6वें स्थान पे हैं, तो 6वें स्थान का राहु जो है वो हमारे गुप्त रूप की कुछ बीमारियां या उसमें राहत देता है, उसमें रोक लगती है, हमारे शत्रु जो है वो सरेंडर होते हैं। केतु 12वें स्थान में आने की वजह से गुप्त रूप के खर्चे कुछ चलते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु जो है वो 5वें स्थान में आए हैं, तो वृश्चिक राशि वाले अगर किसी प्रेम प्यार के चक्कर में हैं या पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या संतान की जो भी उनको चिंता लगी हुई है, उन सबका निवारण होगा। केतु जो है वो 11वें स्थान पे आया हुआ है, तो जो मित्र है वो लोग परेशान करेंगे, गुप्त रूप के कुछ खर्चे हैं वो होंगे, और जो आवक है वो उन गुप्त रूप के खर्चों में जाएगी ना, दिखेगा नहीं। जैसे एक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट रिपेयर करने में वो आपको पैसे लग जाएगा, पैसा दिखेगा नहीं, गाड़ी जहाँ पर है वो वहीं पर है, इस तरीके के गुप्त रूप के खर्चे लगेंगे। धनु राशि वालों के लिए राहु जो है 4th स्थान में आया है, तो माता से चिंता रहेगी, माता परेशान रहेगी, माता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। केतु जो है ये 10वें स्थान पे आया हुआ है, तो केतु जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी बिजनेस में लाएगा, बिजनेस में गुप्त रूप से रुकावटें जो है वो उसको ठीक करेगा, बिजनेस कुछ भी तकलीफ, जो भी कुछ तकलीफें चल रही थी वो तकलीफें ठीक हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए राहु जो है ये 3रे स्थान पे आया हुआ है, तो 3रे स्थान का जो राहु है वो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे पराक्रम के रास्ते खोलेगा। केतु जो है उसी तरीके से 90वें स्थान में आया है, तो भाग्योदय में गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो राहु है ये 2रे स्थान पर है, 2रे स्थान पर कुंभ राशि को अपने परिवार की तरफ से प्रॉब्लम्स होगी, परिवार की चिंता होगी। केतु जो है ये 8वें स्थान में होने की वजह से 8वें स्थान का केतु जो है ये ससुराल से मिलने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। मीन राशि वालों के लिए राहु जो है पहले स्थान पे आया है, तो मीन राशि वालों को एक नया विज़न प्राप्त होगा, उनके व्यक्तित्व में नए प्रकार की आयाम जुड़ेंगे, कुछ नए काम सिरे होंगे, एकदम कुछ जो पुरानी चीज़ें चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। केतु ये इनके 7वें स्थान पे है, तो पत्नी की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जीवन साथी की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, और व्यवसाय में जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो भी ठीक होंगे। मीन राशि का राहु जो है ये बहुत अच्छे योग बनाता है, तो मीन राशि का राहु सभी के लिए अच्छा है कुछ मामलों को छोड़ के, और कन्या राशि का केतु जो है ये कुछ चिंताएं देगा, ज़रूरत से ज़्यादा हम ओवर एनालिसिस करके अपने आप को परेशान कर लेंगे, तो इससे बचे, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एनालिसिस मत करें। ये मैंने राखी सलूजा को समझा, राखी सलूजा ने अपने सारे पॉइंट्स नोट किए मैंने जो बताए हुए थे, और मुझे मेरी फीस देकर राखी सलूजा ने मुझसे विदा ली। धन्यवाद।